नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और एक और नए वीडियो के साथ मैं आया हूं। इस बार हम बात करेंगे कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न का व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशन। देखिए, मंगल जो है ना, कर्क लग्न में 10वें भाव का स्वामी है। ठीक है, और 10वें भाव का स्वामी है तो अगर ये लग्न में बैठ जाता है तो लग्न जो है, वैसे कहते हैं कि मंगल जो है इस राशि में नीच का होता है, कर्क राशि में। पर यहाँ पे इस लग्न की कुंडली में मंगल कारक है। कारक कैसे है ये मैं बता देता हूँ। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, जो कि होता है आपका वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि 11वां भाव हो गई। तो अगर 10वें भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है, जिसका नक्षत्र 11वें भाव में भी पड़ता है, तो ये व्यक्ति गेम्स जरूर प्राप्त करता है जीवन में। इसका दूसरा नक्षत्र कन्या राशि में होता है। कन्या राशि 3रा भाव है। तो ये व्यक्ति ट्रैवल बिजनेस में, मैं आऊँगा उस पर अभी, 3रे भाव के बारे में, बहुत अच्छा कर सकता है। उसके अलावा जो तीसरी इसकी राशि है जिसमें इसका नक्षत्र पड़ता है, ये होता है आपका 7वें भाव में, यानी कि मकर राशि में। तो जब इन तीनों मतलब आप देखेंगे तो इस कुंडली में मंगल का कनेक्शन जो होता है वो 10वें, 11वें, 3रे और 7वें भाव से है। तो ये बहुत अच्छा कारक ग्रह है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर कर्क लग्न में ही मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी लाइफ में ट्रैवल बहुत होगा और रिलेशनशिप्स बहुत सारे होंगे लोगों से। रिलेशनशिप मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब व्यापार के लिए और डेली लाइफ में बहुत से लोगों से उसका मिलना जुलना होगा। मैं अफेयर्स की बात नहीं कर रहा। हालांकि पंचमेश भी है मंगल, तो अफेयर्स भी करवाएगा, यहाँ पर भी बात बैठी गई। फिर उसके बाद आता है आपका 11वें भाव का स्वामी। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा उसकी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, उसके पास इनकम भी अच्छी होगी, अगर मंगल मजबूत कंडीशन में यहाँ अच्छी डिग्री में बैठा है तो। अब देखिए, चूंकि कर्क लग्न में नक्षत्र आते हैं 3, तो पहला जो नक्षत्र है वो है आपका पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि 3 डिग्री तक ही है। तो यहाँ पे मंगल थोड़ा सा वीक रहता है। फिर आता है पुष्य नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है, जो 3 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक रहता है। तो यहाँ मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाता है ना, कर्क लग्न में अगर पुष्य नक्षत्र का मंगल है तो। फिर आता है मघा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध का है। तो ये भी 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जाता है। तो अगर मान के चलो कि 16 डिग्री से लेके 20-22 डिग्री तक भी अगर हो मंगल, तो बढ़िया फल देगा। अब आ जाते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो होता है ऐसे व्यक्ति के सेकंड हाउस किसका है, बैंकिंग और फाइनेंस का। तो ऐसा व्यक्ति जो है बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस में जा सकता है। अच्छा, अगर पहले भाव में मंगल है तो मैंने प्रोफेशन बताना भूल गया। वो व्यक्ति एक किसी बिजनेस को, बड़े बिजनेस को चला सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, सरकारी जॉब भी हो सकती है। वो ये समझ लीजिए कि जिस भी प्रोफेशन में जाएगा वहाँ सबसे टॉपेस्ट पोजीशन पे वो बैठेगा, क्योंकि 10वां भाव जो है वो पावर का है ना, और 11वें भाव का भी नक्षत्र का मालिक है मंगल। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना होगा। ऐसे मैं किसी व्यक्ति को जानता भी हूँ और बहुत पॉपुलर हस्ती है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। तो मैंने देखा है कि इन लोगों के पास पैसा भी है, स्टेटस भी है और सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा है। ये लोग ट्रैवल भी बहुत करते हैं, इनके रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स भी बहुत अच्छे हैं और हाँ, इनके अफेयर्स भी होते हैं। ठीक है, हाँ, कई बार लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि 5वें और 7वें दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे भाव में। अगर मंगल दूसरे भाव में है तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं।
बहुत देखो, ये मंगल की एनर्जी बड़ी अग्रेसिव रहती है, तो ये हो सकता है बैंक मैनेजर्स हो, है ना, हो सकता है कि ये अगर फंड मैनेजमेंट भी करते हो लोगों का, तो ये लोग बहुत ही अग्रेसिव तरीके से करते हैं, है ना, और इनके खुद के पास भी पैसा बटोरने में ये पूरी जी जान लगा देते हैं। ये भी बता दूं, ये अपनी फैमिली और अपने पैसे के लिए किसी से भी लड़ भिड़ सकते हैं, है ना, और इनकी बोली कड़क होगी, इनकी वॉइस में आपको गर्मी दिखेगी, आपको लगेगा अरे यार कितना ये गर्म बोलता है, ये बहुत मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा ये समझ लो कि क्रूड बोलने में देर नहीं करेंगे अगर किसी को बोलना है तो। तीसरे भाव में अगर मंगल आ जाता है तो तीसरा भाव कन्या राशि है, यहाँ मंगल का ही नक्षत्र है। अगर मान के चलिए कन्या राशि में मंगल आ जाता है तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिजनेस बहुत अच्छा होगा। न्यूज़ एंकर, न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, अपना न्यूज़पेपर खोल सकते हैं, अपनी न्यूज़ एजेंसी, ब्रॉडकास्ट एजेंसी खोल सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा भी अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन के जितने काम हैं वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो प्रॉपर्टी ज़मीन के का भी कारक है, तो ऐसा व्यक्ति ज़मीन बेचने में भी बहुत एक्टिव हो सकता है। उसके अलावा जितने भी तीसरे भाव के कारक हैं आप यहाँ देखेंगे कि उसे बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। फिर चौथे भाव में अगर मंगल आ जाता है तो 10वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो चौथा भाव कौन सी, तुला राशि है। तो देखा जाए ये लग्जरी कार्स के बिज़नेस कर सकते हैं, लग्जरी घरों के बिज़नेस कर सकते हैं, और घर में होने वाले जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लग्जरी प्रोवाइड करते हो, ये वो भी बिज़नेस कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे किसान हो सकते हैं, इनके पास बहुत सारी ज़मीनें हो सकते हैं, क्योंकि मंगल ज़मीन का भी कारक है। बहुत बढ़िया ये कह सकते हो कॉलोनाइज़र हो सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इनके खुद के बिज़नेस ही ज़मीन खरीदी बेची का हो सकता है। और ये लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं इस प्रोफेशन में, और मंगल यहाँ अपना मंगल का कारक भी है, मंगल का घर भी है। चौथा भाव जो है वो ज़मीन का, मंगल का कारक घर भी है, तो अच्छा गाड़ी घोड़ा पैसा ये लोग कमा सकते हैं, क्योंकि 11वें भाव से मैंने बता दिया नक्षत्र का कनेक्शन भी बनता है। 5वां भाव मंगल की वृश्चिक राशि है ना, ये मंगल की स्वयं की राशि है, तो ये लोग बड़े ही इंटरटेनमेंट बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, एनालिसिस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप में भी अच्छा कर सकते हैं, हाँ, एक्टिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े अग्रेसिव रहेंगे। अगर ये एक्टिंग करेंगे तो बड़े अग्रेसिव एक्टर रहेंगे, है ना, दबंग टाइप के। 6वें भाव पे आते हैं। अगर 6वें भाव पे मंगल है तो वही बात हो गई, 6वां भाव स्पोर्ट्समैन का होता है, कंपटीशन का होता है। जॉब्स में जिस भी कंपनी में रहेंगे, हाई पोजीशन में रहेंगे, सर्विस इंडस्ट्री में इन लोग बहुत अच्छा करेंगे। अगर मान के चलिए कि किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, ये लोगों को डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं, या मान के चलो कि ये समझो कि कोई भी ऐसा काम है जिसमें फायर का यूज़ हो, है ना, फायर सर्विसेज हो, फायर प्रोडक्ट्स बेचते हो, या ये पुलिस आर्मी टाइप की भी सर्विस दे सकते हैं, पुलिस और आर्मी में भी बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ में भी ये चला सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं लोगों को। ऐसी भी कोई भी सर्विस हो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ये दे सकते हैं। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, IAPS अफसर भी बन सकते हैं। 7वां भाव अगर मंगल है, 7वां भाव मंगल की उच्च की पोजीशन है, मकर राशि आ जाएगी, यहाँ मंगल बहुत पावरफुल होगा। ऐसे में आपकी पत्नी बहुत पावरफुल होगी, है ना, और पत्नी के आ जाने के बाद, आपकी शादी के बाद आपके जीवन की बल्ले बल्ले हो जानी है। जी हाँ, बहुत अच्छा स्टेटस और बहुत अच्छा पैसा और सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट आपकी पत्नी आपकी शादी के बाद ले आती है। पत्नी ज़रूर पावरफुल है और सब कुछ है, तो थोड़ा पत्नी का पावर रहेगा आपके ऊपर, है ना, आप पर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पत्नी की पावर ज़रूर रहेगी आपके ऊपर, पर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी।
अब यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो वही ग्रेन्स का बिजनेस, अनाज का बिजनेस, खेती का बिजनेस है ना, और मंगल से जुड़े प्रोडक्ट्स का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस, और जैसे प्लाईवुड हो गया है ना, इस टाइप के जो लकड़ी के फर्नीचर्स हो गए उसके बिजनेस। ओवरऑल मान के चलिए अग्नि से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स का बिजनेस है ना, ऐसा कोई भी काम जिसमें फायर हो या लकड़ी हो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके बड़े स्टोर्स और बड़े ब्रांड्स भी हो सकते हैं। अब मंगल 8वें भाव में आ गया, 8वें भाव में आप बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं है ना। यहाँ पे मंगल जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकता है आपको। आप ऐसा कोई भी, जैसे मान के चलिए कोई भी ऐसी फैक्ट्री लगा सकते हैं जहाँ आग जलती हो, फायर का काम हो, आप उससे कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आटा चक्की भी खोल सकते हैं, और बड़ा काम करना है तो बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट आप बन सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री में आग जलना बहुत ज़रूरी है, और उससे कुछ आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी पानी वाले बिजनेस में कभी मत घुसना, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। फायर वाले बिजनेस में ही घुसना, मतलब आग जलनी चाहिए बेसिकली आपकी फैक्ट्री में, और कुछ प्रोड्यूस होना चाहिए। कुछ भी प्रोड्यूस करें जो आपकी मर्जी हो, है ना। दूसरा, अगर 9वें भाव में मंगल आ गया है तो 9वां भाव क्या है? 9वां भाव एजुकेशन का है, तो आप एजुकेशन लाइन में ही जाएं, है ना। और धार्मिक चीज़ों का सामान बेचें, जैसे धार्मिक अगरबत्ती और मोमबत्ती, जितनी भी फायर की चीज़ें हैं, अगर धार्मिक प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं तो वो बेचें जिसमें फायर हो, जिसमें अग्नि हो, है ना। और अगर आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपका सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होना चाहिए जो धरती से जुड़ा हो, जो लकड़ी से जुड़ा हो, जो फायर से जुड़ा हो। तो आप अगर प्रोफेसर भी बनते हैं, आप टीचिंग भी करते हैं, हायर स्टडीज़ भी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ही सब्जेक्ट पे जाएं जिसमें मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव हो। ठीक है, डॉक्टर्स क्या है, मंगल डॉक्टर भी बनाता है ना। तो यहाँ तो आप सैन्य प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। सेना में जो प्रशिक्षण के अधिकारी होते हैं, पुलिस में जो प्रशिक्षण महाविद्यालय के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बात हुई मतलब आपको जहाँ मंगल की एनर्जीज हो वहाँ आपको पढ़ना है और वही पढ़ाना भी है। फिर आ जाते हैं 10वें भाव का मंगल। अगर यहाँ पे मंगल स्वराशि का होके बैठ गया, अब ये चर राशि है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही चलता फिरता रहेगा, काम करेगा, मतलब उसका काम बिजनेस कभी स्टॉप नहीं होने वाला। यहाँ पे भी आप बिजनेस एट्रीब्यूट्स मंगल के ही देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के एट्रीब्यूट्स मैं बता चुका हूँ, जितने भी मैंने अभी बताए हैं शुरू से अभी तक। ज़मीन हो गया, ग्रेन्स हो गया, लकड़ी हो गई, फायर हो गई, पुलिस, सेना अधिकारी, कुछ भी करो बहुत अच्छा करोगे, स्टेटस रहेगा। IPS ऑफिसर बनने के बहुत चांसेस हैं ऐसे केसेस में। मंगल 11वें भाव में आ गया, 11वां भाव वृषभ राशि, नक्षत्र मंगल का ही है। तो यहाँ पे आप बहुत पॉपुलर जो है सोशल वर्कर बन सकते हैं। सोशल वर्क करें और बड़े बड़े आप वो कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े लीडर बन सकते हैं, बड़े अग्रेसिव लीडर बन सकते हैं, और सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे और बहुत पावरफुल रहेंगे। तो यहाँ पे आपको घर बैठे ही नेम फेम मिलने वाला है। बस आपको आप चलते फिरते ही रहोगे और घर बैठे नेम फेम मिलेगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है आपके लिए सोशल वर्क करना। अब उससे ही आपको पैसा भी, आपकी इनकम भी होगी। सोशल वर्क में ऐसा भी होता है कि आप इनकम भी कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि फ्री में ही श्रमदान देना है, पर आप ये समझ लो कि बहुत बड़े सोशल वर्कर बन सकते हो। फिर आते हैं 12वें भाव में, अगर मंगल आ जाए, मिथुन राशि का मंगल, तो अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है ना। और फिर से प्रोडक्ट वही जो मंगल के रिलेटेड हो,
दूसरा, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है ज़मीनों में, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपका पैसा लोग कर्जा उधार लेके खा जाएंगे। कर्जा कभी किसी को नहीं देना है, उधार कभी किसी को नहीं देना है। आपको किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, झगड़ा आपको किसी से करना है कि नहीं है, क्योंकि जब आप झगड़ा करोगे आप नुकसान कर जाओगे, तो करना नहीं है आपको। सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें ज़मीनों में, बात ख़त्म। सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा कुछ ना करें। फॉरेन में रिलेशंस रखें, फॉरेन रिलेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है कर्क लग्न में प्रोफेशन और व्यवसाय के बारे में वीडियो। मंगल आपके कारक हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं, उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं बिंदास।